हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन रिसर्च की। जॉन मैरीना एक डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है जिनका मेन रिसर्च एरिया है आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। जॉन मैरीना ने अपना मैक्सिमम प्रोफेशनल करियर मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया है और इसके बाद ही उन्होंने ब्रेन के बारे में 12 रूल्स लिखे हैं अपनी बुक ब्रेन रूल्स में। और आज हम उसी बुक के बारे में बात करेंगे और ऐसे मेथड सीखेंगे जिससे ब्रेन की परफॉर्मेंस 34% तक बूस्ट की जा सकती है। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो रूल नंबर 1 है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। ऑथर बताते हैं कि वो दो लोगों से मिले, जिम और फ्रैंक। इन दोनों की एज मिड 80s में थी। जिम व्हीलचेयर में अपना टाइम गुजारते थे, बिना बात के रोने लगते थे, दीवारों को घूरते रहते, बहुत कुछ भूल जाते। बेसिकली वो अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फ्रैंक इसके बिल्कुल अपोजिट थे। वो 80s के होने के बावजूद 80 के नहीं लगते थे। वो एक्टिव थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे इस एज में भी। अब ऑब्वियसली फ्रैंक एक्सरसाइज करते थे, लेकिन ऑथर ये जानना चाहते थे कि क्या एक्सरसाइज करने की वजह से ही इनकी मेमोरी इतनी बेटर थी और कम बीमारियां थी, या फिर इसका रीजन कुछ और था। इसीलिए ऑथर ने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करवाए और हर एक्सपेरिमेंट्स में ये निकला कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो मेमोरी में, स्पेशल थिंकिंग में काफी बेटर परफॉर्म करते हैं उन लोगों से जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी वो लोग जो सिर्फ बैठे रहते हैं। ऑथर बताते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन बनाया गया था एक ऐसी बॉडी के साथ जो हजारों साल पहले 12 माइल्स पर डे पैदल चला करती थी, और इसलिए हमारा ब्रेन तब बेटर परफॉर्म करता था जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ऑथर बताते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, जिससे ब्रेन को एनर्जी मिलती है। रूल नंबर 2 है द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। ये रूल कहता है कि ह्यूमंस को बिलियंस ऑफ द ईयर लग गए ये ब्रेन पाने में। ये रूल समझने के लिए हमें इवोल्यूशन को समझना होगा। ऑथर बताते हैं पहले हमारे पास सिर्फ एक लिजार्ड ब्रेन था जो सिर्फ बॉडी के बेसिक फंक्शंस को एक्टिवेट रखने के लिए यूज होता था, जैसे कि ब्रीदिंग, मेंटेनिंग हार्ट रेट, सोना और जगना। तब हमारा ब्रेन कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता था। लेकिन फिर इसमें ऐड हुआ एमिगडला और हमें कैट ब्रेन मिला, जिसकी वजह से नई चीजों के लिए हम कैपेबल हो गए, जैसे शिकार कर सकते थे, शिकारी को देख के भाग सकते थे और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। और काफी सालों बाद इसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन के साथ डीप कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसकी वजह से हमें बोलने की स्किल्स, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मिली। और ये सब इंप्रूवमेंट तब हुई जब ह्यूमंस सवाना में आए और जब हमने 4 टांगों की बजाय 2 टांगों पर चलना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत पड़ती थी और सारी एनर्जी ब्रेन को जाती थी, जिसकी वजह से हमें ये कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिला जो कि सबसे अमेजिंग है। रूल नंबर 3 है स्लीप वेल, थिंक वेल। अगर आप इवोल्यूशन के हिसाब से सोचे तो स्लीप काफी डेंजरस था हमारे लिए, क्योंकि जब हम सो रहे होते थे तो हमें कोई भी आके अटैक कर सकता था, लेकिन तब हम लोगों के लिए सोना जरूरी था। मतलब इवोल्यूशन के हिसाब से स्लीप वाज वर्थ द रिस्क। मतलब स्लीप इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इवोल्यूशन से हटा नहीं, रिस्क के बावजूद। ऑथर बताते हैं कि रिसर्च के हिसाब से जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग चलता रहता है। काफी स्टेजेस ऑफ स्लीप में आपकी ब्रेन की वेव्स आपकी वेकिंग लाइफ से ज्यादा होती है। स्लीप के ऊपर अभी काफी रिसर्चेस चल रही है, क्योंकि एग्जैक्ट क्या मैकेनिज्म होती है स्लीप के टाइम और उनका क्या फायदा है ये अभी साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि कम स्लीप मिलना आपके दिमाग के लिए हार्मफुल होता है। ऑथर बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में हमेशा एक टेंशन चलता है 2 तरह के सेल्स और केमिकल्स, जिनमें से एक होता है जो आपको जगाए रखना चाहता है और दूसरा सोने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब दोनों के रिलीज होने का टाइम हर ह्यूमन में अलग अलग होता है, इसलिए सबके सोने और जगने का टाइम भी थोड़ा अलग होता है। आपकी बॉडी की क्लॉक किस टाइप की है ये बताता है आपका क्रोनोटाइप। लाख क्रोनोटाइप अर्ली राइजर्स होते हैं, उनकी नींद ऑटोमेटिकली सुबह सुबह खुल जाती है, और ऑल क्रोनोटाइप को रात में देर से नींद आती है। रूल नंबर 4 है अटेंशन। हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर अटेंशन नहीं देता है। इस वीडियो को देखने के दौरान आपके ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन आपका अटेंशन इस वीडियो से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों में से कुछ ही कामयाब हो पाते हैं और बाकियों को आप नोटिस ही नहीं करते हैं। क्या आप अभी अपने पैर को फील कर सकते हो? जब तक मैंने ये बात नहीं बोली तब तक शायद आपका ध्यान अपने पैर पर था ही नहीं। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। हम कोई भी 2 मुश्किल काम जिसमें हमारा ब्रेन बिजी रहे वो एक साथ नहीं कर सकते। जब हम हमारा फोकस एक काम से दूसरे काम पर ले जाते हैं, इसमें हमारे ब्रेन को मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कुछ वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने से हमारे ब्रेक 10 सेकंड की देरी से लगते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 5 है मेमोरी। याद करने के लिए चीजें रिपीट करिए। ऑथर बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन 30 सेकंड के लिए एक इंफॉर्मेशन के 7 पीसेस ही याद रख सकता है। यानी किसी ने आपको अपना फोन नंबर बताया और आपने सिर्फ उसको एक बार ही पढ़ा या सुना, तो आपको सिर्फ 6 से 7 डिजिट ही याद रहेंगे, वो भी सिर्फ 30 सेकंड तक। अगर आप 30 सेकंड तक उस नंबर को बार बार रिपीट नहीं करोगे तो आप पूरा भूल जाओगे। एक स्टडी में पता चला है कि एक के बाद एक चीजें रिपीट करने से ही हमें याद होती है। रूल नंबर 6 है वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली।
माइकल जॉर्डन, जो कि वर्ल्ड के एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल ज्वाइन कर ली और जॉर्डन को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। उनसे आउटफील्ड में 11 गलतियां हुई और उस सीजन में सबसे कम उन्होंने स्कोर किया। कई लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ, जबकि बेसबॉल और बास्केटबॉल में काफी स्किल्स मैच करती है। रिसर्च के हिसाब से ये इसलिए हुआ क्योंकि जो भी चीज हम अपनी बॉडी के साथ फिजिकली करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसलिए अगर दो लोगों को एक साथ एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट भी हो रहे हैं तो उनके सेम जगह पर सेम इंसिडेंट में सेम तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। रूल नंबर 7 है स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम। ऑथर कहते हैं कि हमारा ब्रेन स्ट्रेस को झेलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड तक ही डिजाइन किया गया है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में या तो नुकीले दांतों वाला शेर आपको खा जाता था या तो आप भाग जाते थे। जो भी होता था 30 सेकंड्स के अंदर होता। ये स्ट्रेस 30 सेकंड की ही होती थी, लेकिन आज के समय में लोगों का स्ट्रेस सालों तक रहता है। सो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से दूर भागना चाहिए और एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए ट्राई करना चाहिए अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। रूल नंबर 8 है सेंसरी इंटीग्रेशन। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, स्मेल करना, टच करना और टेस्ट करना, ये सब साथ काम करने के लिए ही बने हैं। ऑथर बताते हैं कि कुछ भी याद करने के लिए सिर्फ एक सेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और उसे याद रखना चाहते हो तो याद रखने के लिए आप अपने आसपास सेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल करो, और जब कभी उस चीज को रिमाइंड करना हो तो उस परफ्यूम को स्मेल करो, आपको वो चीज याद आ जाएगी। रूल नंबर 9 है विजन। ये सबसे जरूरी सेंस है। जब हम कोई बात सुनते हैं 3 दिन बाद वो हमें बस 10% ही याद रहती है, लेकिन अगर आप उसे देखते हो तो वो 65% तक याद रह जाती है। ऑथर कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में हमारा ब्रेन अपने खतरे को देख के ही समझ जाता था और खाना भी देख के ही पहचानता था। इमेजेस टेक्स्ट को बीट कर देती है क्योंकि हमारा माइंड टेक्स्ट में नहीं इमेजेस में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि आप एक कार के बारे में सोचिए तो आपके ब्रेन में कार की ही इमेज आएगी ना कि कार नाम का वर्ड। तो हमारा ब्रेन इमेजेस में सोचता है, इसलिए हम इमेजेस से जल्दी सीखते हैं। रूल नंबर 10 है जेंडर। मेल्स और फीमेल्स के दिमाग अलग अलग होते हैं। फीमेल्स के मुकाबले मेल्स में सीजोफ्रेनिया ज्यादा होता है, जबकि फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। मेल्स में एंटी सोशल बिहेवियर ज्यादा दिखता है। ज्यादातर अल्कोहलिक्स और ड्रग एडिक्ट मेल्स में ही पाए जाते हैं, जबकि भूख न लगने की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादा होती है। जब रिसर्चर लैरी काहिल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि स्ट्रेस के टाइम मेल के राइट ब्रेन के हेमिस्फेयर का एमिगडला एक्टिवेट होता है, जिससे वो सिचुएशन को आउटलाइन करके सिचुएशन को आसानी से समझ पाते हैं। और जब फीमेल्स को स्ट्रेस होता है तो उनके लेफ्ट ब्रेन के हेमिस्फेयर का एमिगडला एक्टिवेट होता है, जिससे वो सिचुएशन की डिटेल को समझ पाती है। रूल नंबर 11 है एक्सप्लोरेशन। हम पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं, यानी हमारा ब्रेन एक्सप्लोर करने के लिए बना। ऑथर बताते हैं हम कैसे सीखते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बेबीज है। बेबीज हर एक चीज को उलट पुलट के देखते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ये क्यूरियोसिटी हमें पैदाइशी होती है। ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने के डिजायर हमें हमेशा से होता है, चाहे हम क्लासरूम में हो या फिर ऑफिस में हो। रूल नंबर 12 है म्यूजिक। ये रूल ऑथर ने इस बुक के 2nd एडिशन में ऐड किया है। एक एक्सपेरिमेंट में एक स्कूल के बच्चों को वीक में 2 बार म्यूजिक लेसन देना स्टार्ट किया गया। फिर नोटिस किया गया कि इससे बच्चों का न्यूरो आर्किटेक्चर चेंज होने लगा है। इससे बच्चों की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई है और उन्हें वर्ड्स पहचानने में भी आसानी होने लगी है। 10 साल के बच्चे जो 3 साल से म्यूजिक क्लासेस ले रहे थे, उनकी वोकेबलरी और नॉन वर्बल स्किल्स काफी बेहतर हो गई उन बच्चों के मुकाबले जो म्यूजिक ट्रेनिंग का पार्ट नहीं थे। सो ये थे दिमाग के 12 रूल्स फ्रॉम द बुक द ब्रेन रूल्स, जिसके ऑथर है जॉन मेडिना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।